बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। ए जीन खाली करो, ए जीन तुम खाली करो। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांग तो हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो, तुम अपनी राखो। इश्क दीजिए मोहे अपनों, मैं तासो करूं मिला, करूं मिला, करूं मिला, करूं मिला। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, और न जानू बात, और न जानू बात। इश्क सो सेवा करूं, सब गो साख्या, 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 साख्या। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू, फेर 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 मांगू, फेर प्यार मिलूं, प्यारे पियूं सो, प्यारी मोहब्बत कहे बेर बेर, बेर बेर। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। ए जीन तुम खाली करो, ए जीन तुम खाली करो। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगत हो मेरे
दुल्हा मन कर करम वचन, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी दीदी। हाँ जी बोलो दीदी। हाँ जी, शुरू कर। मैंने चलिए शुरू करते हैं वैसे भी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप सबने बहुत प्यारा। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो आप, इश्क दीजो मोहे अपना मैं तासो करूं। नहीं चाहिए मुझे बुजुर्गी, नहीं चाहिए प्रतिष्ठा, मुझे क्या चाहिए आपका इश्क। ये इंद्रावती जी की आत्म मांग रही है। कहती मुझे नहीं साहिबी चाहिए, मुझे जागनी भी नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपका प्रेम चाहती हूँ। ऐसा ही प्रकरण अब हम सुनने जा रहे हैं आज कीर्तन के माध्यम से। मांगत हूँ मेरे दुल्हा। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 62 राग श्री। इस प्रकरण में इश्क की महत्ता दर्शाई गई है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने सुना, बहुत सुंदर, इतना प्यारा। मतलब हमारे ये बच्चे बोलती है ना, मुझे लगता है रंजीत जी ने बिल्कुल अच्छे से ट्रेन किया है ना दीदी बच्चों को। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। श्री महामती जी कहती हैं कि हे मेरे प्राण प्रीतम, इस संसार में आपसे मैं अपने मन, वाणी और कर्म से एक वस्तु मांगती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी इस मांग को आप अवश्य ही पूर्ण कीजिए। तो हम मन से कैसे मांगेंगे, वाणी से और कर्म से। कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सुंदर साथ जी, कि कैसे मेरी रहनी होनी चाहिए, है ना। वाणी और मन और कर्म कैसे। ए जिन तुम खाली करो, दीदी इसका क्या मतलब है, ए जिन तुम खाली करो। मेरी ये जो इच्छा है, चाहना जो है, मेरी जो प्रार्थना है, इसको व्यर्थ में मत जाने देना, इसको हाँ ये पूरा शब्द। करना। मैं अर्ज करूं दुल्हन, मैं आपसे यही एक प्रार्थना करती हूँ। एक जिन तुम खाली करो, ऐसा नहीं कि इसको हंसी में उड़ा देना और पूरी नहीं करना, हाँ, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये मन चीज का से, वर्णन नहीं है इस लाइन का यहाँ पे। हाँ, ये लिखा नहीं है, मैं इसलिए नहीं है। अटक गई यहाँ पे। हाँ, एक जिन तुम खाली करो, इनका अर्थ ही रह गया, मैंने लिखा हुआ है इसमें कि इसका अर्थ हाँ। नहीं लिखा गया। हम्म, बस वो ध्यान नहीं रहता, जब नहीं छपती है ना तो उसमें करना हाँ। चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि इसको व्यर्थ मत जाने देना, मेरी बात को। जो मैं हम्म, कह रही हूँ इसको पूरा कीजिए, मैं आपकी दुल्हन हूँ। आप सुंदर साथ जी बताइए, मन से कैसे मांगेंगे, वाणी से और कर्म से। कर्म से कैसे। क्या करेंगे हम, मन से क्या करें, वाणी कैसी होनी चाहिए, वाणी से और कर्म से। हाँ जी बताइए सुंदर साथ जी, सब आ जाओ। हम किरंतन बोलते हैं ये सब, तो हमारे को प्रैक्टिकल में कैसे कैसे वो वाली रहनी होनी चाहिए, कि कब हमारे वचन खाली नहीं जाएंगे, कि वो बात हम दिल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि राजी हमारी बात को खाली नहीं जाने देंगे। सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करो भाई, कुछ भी बोलिए, हमारी हाँ जी, सुरक्षा जी आई है सबसे पहले। चलो मम्मी बोलो।
भाई मेरे मन में तो ये आता है कि जब हम मांगते हैं राज्य से, क्या मांगना है? मन से, चित्त से, बुद्धि से एक ही चीज मांगनी है कि आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। मन दूसरों माया के चक्रों में ना फंसकर हम उसी में ही लगे रहे कि हे राज्य महाराज, हमारे अंदर से आवाज आए कि हे राज्य, आपसे यही मांगती हूँ कि मेरा मन आपसे लगा रहे। मैं तो ये सोच रही कि आगे आप बता दो और कुछ। बिल्कुल, बहुत अच्छे बताया आपने। और भी और किसी सुंदर का हाथ साथ, खड़ा था? शीतल हाथ दीदी खड़ा क्या हुआ दिल था? में आ रहा है? शीतल दीदी आप क्यों चुप हो? बताओ, कैसे मन कैसा होना चाहिए हमारा? ये तो हमने मन का वर्णन हाँ, पढ़ा ही है। but बस मन में हर पल राज्य का शोभा श्रृंगार मन में बसी रहे। मन हर समय राज्य की तरफ लगा रहे। मन में जब भी कोई इच्छा उत्पन्न हो, राज्य के लिए इच्छा उत्पन्न हो, मुख से कुछ भी शब्द निकले, राज्य के लिए निकले। अगर माया की भी कोई बात कर रहे हैं, तब भी राज्य का एक सहारा ले कि राज्य जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो राज्य सब हमारे लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं राज्य के लिए करें। मन वाणी कर्म, कर्म सेवा में लगा रहे हमारा, हम सेवा में लगे रहें। कैसी भी सेवा है, चाहे राज्य की सेवा है, सुंदर साथ की सेवा है, कहीं भी जागने की सेवा है, कोई भी सेवा है, जो कर्म भी कर रहे हैं ना, वो राज्य के लिए करें। मुख से जो शब्द बोले, जो बात बोले, राज्य के लिए बोले। हर पल हमारे दिल में एक ही बात हो कि राज्य जो कर रहे हो, आप कर रहे हो, जो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पूर्ण समर्पण, मन में कोई इच्छा दूसरी उत्पन्न ही ना हो, ऐसा होना चाहिए। पर ये राज्य की मेहर से, उनके हुक्म से ही होता है। हमारा प्रयास करना बनता है, प्रयास हमें करना है कि हमें हर पल हमारा मन राज्य के लिए ही, बस उनके ही शोभा श्रृंगार में, उनके लिए ही हमारा मन, कोई भी इच्छा हमारे दिल में आए तो वो राज्य के लिए ही आए कि राज्य मुझे बस आप मिल जाओ। हमारे मन में कोई और बात आए नहीं, सिर्फ राज्य का दीदार की तमन्ना हमारे मन में रहे। प्रणाम जी, यही भाव मेरा। दीदी, इसमें कथनी करनी और रहनी, यही कह सकते हैं ना कि हमारी जो भी हम सोच रहे हैं, है ना, मैं अपने मतलब सोच से भी आपको वो बात मेरे मन में, मैं आपको सिर्फ यही कहूँ कि राज्य आप मुझे इश्क दो, और कोई बात ही ना हो। मतलब मेरा जो अंदर मन है ना, वो जीव का मन हो। आत्म तो चाहती ही यही है ना, यहाँ पे तो वही कह रहे हैं ना कि मेरा यहाँ का मन जो है, वो सिर्फ एक ही बात मांगे कि मैं आपका इश्क और कोई डिमांड ही ना हो, है ना। फिर कर्म मतलब मेरे कर्म में, मतलब जो भी मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे, खाते पीते उठते कुछ भी काम कर रही हूँ, उसमें क्या रहे कि मुझे आपका इश्क चाहिए, है ना। वो करनी, कर्म में मतलब मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में मन कर कर्म वचन, है ना, तीन चीजें बताई उन्होंने। मेरी, मैं चुपाई खोल रही हूँ कि वाणी मतलब मुख से बोलूं, मेरे शब्दों में भी वही बात आए, मेरी करनी में भी और अंतर मन में भी मैं आपसे हर तरह से यही मांगू कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपका इश्क चाहिए। मैं आपकी दुल्हन हूँ। मेरी, जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करेंगे, तब हमारी बात को राज्य खाली नहीं जाने देंगे। हमें ऊपर ऊपर मन से नहीं करना, हमारा वो अंदर से वो रहनी होनी चाहिए, खाली शब्दों में नहीं बोलना। तभी तो खाली नहीं जाएंगे दीदी उनके हमारे वचन। अब आप बोलो दीदी। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मन से जो भी मनन करें, दुनिया की कोई कल्पना नहीं करनी। मन जो है कहीं भागे नहीं, जाए तो सिर्फ राज्य की तरफ जाए, परम धाम के 25 पक्षों में जाए, उसकी उनकी शोभा में जाए, श्रृंगार में जाए। हमारे वचनों में भी मिठास होनी चाहिए, प्रेम हम्म। होना चाहिए, वो माधुर्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। क्योंकि राज्य की रचना मीठी है, तो हमारी वो रचना भी तो मीठी होनी चाहिए ना। हमारे वचन हमेशा सत्य बोले, हम्म। हितकारी हो। मतलब ऐसा ना हो वचन भी किसी का दिल दुखाने वाले ना हो, क्योंकि परम धाम की आत्मा तो ऐसा नहीं कर सकती।
वो वचनों में भी कुछ और नहीं मांगेगी, तो क्या मांगेगी? सिर्फ राज्य का। जो कर्म भी करेगी, अगर कोई कर्म भी करती है तो कर्म कैसा करेगी वो? जैसे बहुत अच्छा शीतल ने बताया कि हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए, सेवा के भाव से होने चाहिए। हम सबकी सेवा करें, हमारा जो भी कार्य हो, कोई भी हाथों से करें, हम शरीर से करें, अपने वचनों से करें, तो वो सेवा वाला ही होना चाहिए, जिसमें हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा हो कि, क्योंकि हर काम करते किसके लिए? हम राज्य के लिए तो करते हैं, राज्य को पाने के लिए तो करते हैं। तो हमारा हर कर्म भी राज्य की तरफ ही होना चाहिए। हम हाथों से अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो राज्य के लिए कर रहे हैं, अगर हम धन का सेवा दे रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? राज्य के लिए कर रहे हैं। ये हम दुनिया के कामों के लिए कुछ नहीं कर, हर कर्म भी हमारा राज्य के लिए ही होना चाहिए। हमारे अंदर अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होना चाहिए, कोई मतलब पद लेने के लिए नहीं होना चाहिए, दुनिया में मेरी बुजुर्गी हो इसके लिए नहीं होना चाहिए। हर कर्म मेरा राज्य के लिए। इसमें यही बात है। हाँ जी, आगे चलते। मेरे धनी तुम्हारी साइबी, तुम अपनी राखो आप। इश्क दीजिए मोहे अपनो, मैं तासो करूं मिलाप। हे धनी, आपने इस संसार में मुझे जो अक्षरातीत की शोभा दे रखी है, इसे अपने ही पास रखिए। मुझे इसकी जरा भी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप केवल अपना इश्क ही दीजिए, जिससे मैं पल पल आपका दीदार करती रहूं। तो ये हमारे लिए सिखापन है कि हमें कोई भी प्रतिष्ठा की आस नहीं रखनी है, जबकि उनको कितनी बड़ी शोभा दी मामती जी को। तो कह रहे कि मुझे कोई शोभा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राज्य से इश्क मांगना है। तो भावार्थ में कह रहे कि श्री इंद्रावती जी का धनी से दीदार तो हफ्ते में हो ही चुका है। तो यहाँ मिलाप का मूल भाव है इश्क में डूबकर पल पल दीदार करने से। यानी कि दीदार तो हो ही क्या था, वो चाह रही है कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, मैं कुछ करना ही नहीं चाहती, हर पल डूबना चाहती, पल पल, कि कुछ भी उसमें अलग चीज हो ही ना, सिर्फ दीदार ही दीदार। ना चाहूं मैं बुज़र की, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दीजिए मोहे अपना, मोहे याही सो मुद्दाए। मैं इस झूठे संसार में किसी भी प्रकार की बड़ाई नहीं चाहती, यहाँ तक कि अक्षरातीत कहलाने, खुदा का खिताब पाने की भी मुझे जरा भी इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपका इश्क चाहिए। इश्क ही मेरा मूल मुद्दा है, मेरा मूल लक्ष्य है। जो जो उनको शुभाएं मिली ना, वो कह रहे हैं कि मैं साइबी नहीं चाहती। फिर वाणी में आया कि वहां पे क्या मिलेगा? अक्षरातीत की 7वें दिन की जो लीला होगी, वहां अक्षरातीत इस जीव को जब बनाएंगे ना, ऊपर बैठेंगे, राज्य बना के बैठेंगे, तो कह रहे मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप मुझे वहां राज्य बना के बिठाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पर भी सबने तो अक्षातीत माना ना, कि हाँ। हाँ आप जी। अक्षातीत हो। वो कहते हैं मुझे अक्षातीत की शोभा नहीं चाहिए। इस हम्म। जागनी के ब्रह्मांड में यहाँ पर की बात है कि हाँ, ये मुझे भी है। यहाँ अक्षर, बस मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके प्रेम में हर पल डूबी रहूं, मुझे आपका इश्क चाहिए। मेरा हम्म। यही समुदाय, मेरा मेन लक्ष्य यही है, इश्क पाना। हम्म। फिर भी बेटी देखिए यहाँ सुंदर पे तो बाई, जिन्होंने पहचान कर ली वो एक अलग बात है, लेकिन वहां तो इतनी बड़ी सारी दुनिया ही उनको राज्य मानने वाली है ना दीदी। आप नहीं मांगोगे वो भी राजी, देना है तो दे ही देंगे।
हाँ। राजी कहते हैं मेरे को देना ही है आपको, मांगो, ना मांगोगे तो मिलना ही मिलना है, हम मांगने की शर्मिंदा क्यों बने। सही बात। राजी तो देने के लिए आए हैं ना, वो तो देंगे ही देंगे। देखिए इंद्रावती जी की आत्मा तो मांग रही है कि मुझे अक्षय तीर्थ की शोभा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आपकी प्रतिष्ठा चाहिए। अब यही बात श्यामा जी के लिए आ गई। श्यामा जी को गुनाह किस बात का लगा, इसी बात का हम्म। गुनाह लगा। उन्होंने कहा कि जागने का कार्य मुझसे करवाओ। बार बार चिट्ठियां लिख लिख के देते हैं कि जागने का कार्य मुझसे करवाओ, और इंद्रावती जी की आत्मा को शोभा मिल रही है, और वो कह रही मुझे शोभा नहीं चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात, सिखापन की बात है कि हम भी इन प्रतिष्ठाओं में ना पड़े, कि हमें ऐसी प्रतिष्ठा मिले दुनिया। मुझे उनका लगता है नेट थोड़ा स्लो है, भी आ जाएंगे दोबारा। तो भाव बोल, हाँ आ गई आ गई। हाँ जी किरण दीदी, आपका थोड़ा सा नेट स्लो था आज। हाँ बोलो, आपका नेट ठीक हो गया होगा। किरण दीदी आवाज आ रही? आवाज आ रही है मेरी किरण दीदी आपको? अब आई मेरी आ गई। हाँ अब आई, बीच में नेट थोड़ा स्लो हो गया था आपका। हाँ नहीं, वो मैंने अब कर दिया, चेंज कर दिया, हाँ वाईफाई आप कभी मुझे कभी लगता थोड़ा है, आप मुझे लगता है आप वाईफाई से आज अटैच थे। हाँ तभी मेरा गया, वरना नहीं जाता, नेट पे नहीं जाता, ध्यान बच्चों नहीं को रहा करने का। अपने नेट से करवाया करो बच्चों को, इसीलिए थोड़ा हाँ कट रहा ठीक था, ये गड़बड़ हुई है आज थोड़ी। है, हाँ यही गड़बड़ हुई है। नहीं तो बहुत प्यारा बोलना था। चलिए हाँ, मैं वही बात कर रही थी कि श्यामा जी मतलब देवचंद्र जी के तन में जब लीला कर रहे थे, तो उन्होंने तो मांग लिया ना कि मुझे जागने का कार्य है, मुझसे करवाओ। तो इंद्रावती जी कहती नहीं, मुझे कोई शोभा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आपका इश्क चाहिए। इश्क दीजो मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे आप अपना प्रेम दीजिए, इश्क दीजिए, मैं पल पल उस इश्क में डूबी रहूं। तो हमें भी हम्म। ये सिखापन है कि हमें दुनिया की कोई प्रतिष्ठा ना मांग करके राज्य से हमेशा अपना प्रेम ही डूबे। अनिल गोयल जी बहुत अच्छा लिख रहे थे कि इसीलिए स्वामी जी बार बार ध्यान में चले जाते हैं। हाँ वास्तव सही वास्तविकता बात है, है। ये झूठ नहीं है इसमें। जिनको बिल्कुल। उसमें आनंद आ रहा हो उनको क्या लेना दुनिया से, कुछ नहीं चाहिए। जिसको प्रेम मिल रहा हो, राज्य के हर पर प्रेम में डूबे रहेंगे, तो वो जाएंगे ही जाएंगे ना प्रेम में पाने के लिए। तो हमें भी उस रास्ते पर चलना चाहिए, जिस रास्ते पर हमारे परमहंस स्वामी जी चल के दिखा रहे हैं, तो हमें भी वो बिल्कुल रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक बात। दीदी, वैसे मैंने देखा ये स्थिति ना, जैसे देवचंद्र जी वाली स्थिति, महाराज ठाकुर जी वाली स्थिति, एक है ना, एक उसमें आती है, स्टार्ट से हर सुंदर साथ की राह में आती होगी, कि पहले इच्छा होती हाँ। होगी कि मैं ही बोलूं, है ना, मैं ही ये करूं। हम्म। जब ये होने लग जाता है फिर वो कहते हैं अरे नहीं, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, कुछ अंदर वाली चीज तो मिल नहीं रही है, अब मुझे कुछ और हम्म। चाहिए, है ना। ये वाली सही स्थिति बात। आती है सुंदर साथ में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया कि फिर हम सोचते हैं हमसे बोले, हम ही क्यों ना बोले, आता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति बदलती जाती है, जैसे जैसे वाणी लगता का नहीं नहीं ज्ञान नहीं बढ़ता नहीं, है। नहीं नहीं चाहिए, मुझे मुझे नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। इसमें रखा ही क्या है, क्या बोल के ले लिया, अंदर तो कुछ गया ही नहीं है ना। ये स्थिति होती है। हाँ जी सीमा दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रणाम जी। नाम जी। मुझे तो सुंदर साथ जी ऐसा लगता है श्यामा जी तो कहाँ तक पहुंची हुई थी, उनसे तो कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। पर एक बात मैं और आंटी एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये गुनाह क्यों लगा श्यामा जी पर। आंटी के बड़े प्यारे विचार है, मैं उन्हीं के ही विचार आपके सामने रख रही हूँ। उनका कहना है कि श्यामा जी शायद ये चाहती थी कि सब ब्रह्म सृष्टियां जल्दी से उठे और जल्दी अपने घर जाएं। शायद उन्होंने इसीलिए मांगा था कि इस काम में देरी ना हो, हम अपने घर वापस चले जाए परम धाम। इसलिए उन्होंने मांगा कि धनी जल्दी जल्दी इसे जागनी करवा दीजिए। बिल्कुल। ये बात ठीक है, पर उनको पता था कि ये शोभा इंद्रावती जी की है। हम्म। जब वाणी में पहले ही लिख दिया गया था कि उनको
कि शकुंडल और शाकुमार दो आत्माएं हैं, वो उनको भी जागृत करके लेके आना है। उनको पहले ही पता था, तो जल्दी करने ऐसा नहीं है कि ये वो वैसे बात है, लेकिन वाणी के अंदर एक बार नहीं 10 बार लिखा हुआ है कि ये गुनाह देख के मैं भी डर गई। इंद्रावती जी आत्मा कहती है मुझे भी डर लगने लगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, मुझे सिर्फ आपका इश्क ही चाहिए। सिंधी में भी उन्होंने ये बात लिखी है, और और भी कई ग्रंथों में ये बात आ रही है। हम्म। गुनाह लग जाता है। ऐसा लग नहीं कि जाता है। इंद्रावती जी की आत्मा के ऊपर नहीं लगा, इंद्रावती जी की आत्मा पर भी लगा। हम सब पर तो गुनाहों के भंडार हैं, हम तो हमारे कोई तो अंत एक नहीं बार होगा, है स्वामी ना। जी ने चर्चा करी थी दीदी, कि उन्होंने जब इंद्रावती जी ने ये बोल दिया ना कि शोभा मुझे मिली, तो ये भी गुनाह लग गया। ये वाली बात कह के भी वो भी गुनाह लग गया कि मुझे शोभा मिली है। आता है ना नहीं, कहीं मैं पे होड़ तो लगा के बैठ गई, ये भी मेरे ऊपर गुनाह है गुनाह कि लग गया। आपको परम ज्ञान दिखाई देता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। ये भी एक बहुत हम्म बड़ा गुनाह है। हर चीज का गुनाह तो है ही। ऐसा नहीं है कि हमारी हंसी, वो कह ही तो दे रहे हैं कि आप सबकी और हंसी सब सहेली पर है, हंसी सही ना जाए। और तो हंसी आसान है, लेकिन ये परम धाम में जो हमारी हंसी होनी है, सबकी हंसी होनी है। कोई ऐसा हंसी बिना कोई ना रहा, छोड़ ना सके अंधार। तो कोई भी ऐसा नहीं है बचेगा नहीं इस हंसी के बिना, सबकी हंसी होने वाली। मेरा तो जय हो भाव ये इंद्रावती। हाँ जी, मेरा हैं? भाव ये है कि जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ हम सब रूहों को सिखापन देने के लिए सिखापन के लिए है। छोटी छोटी बात बताई गई है। कोई गुनाह कहाँ इंद्रावती जी को गुनाह या क्या श्यामा महारानी को गुनाह, हाँ ये कहाँ सिर्फ हम सबको सिखापन देने के लिए है कि ऐसा भाव हमारे मन में कभी आए ना, ये गुनाह उनको लग सकता है तो हम तो कहाँ पहुंच हम हाँ क्या सकते तो हैं है, वो उनके तो है हम ही, क्या है। वो तो है ही। उनको लगता तो हमें क्यों नहीं लगे। हाँ हम तो कह रहे हैं हम तो गुनाहों के भंडार हैं। हम तो भंडार। भंडार बिल्कुल हैं दीदी। बिल्कुल। पल पल गुनाह कर रहे हैं, एक एक स्टेप पे हमारा गुनाह हो रहा है। कि हम्म हम यदि सोचे ना लिखना कि ये मैंने काम किया, इसमें आ रहे अंतर मन में आया क्या। हम यदि हम्म, सोचे ना, मान लो आज मैंने कोई एक सेवा करी, अंतर मन में कई गुनाह चल रहे होते हैं। चल ये रहे हो। सोचे ना यदि हम कि अरे ये मेरे से नहीं हुआ, है ना, ये मुझे क्यों नहीं ये काम दिया, ये वो, ये अंदर चल रहा होता है। फिर हमारी बड़ाई क्यों नहीं हुई, ये कई बार होता है। हम नाम लें, हमें सुनने की भी इच्छा होती है, तो प्रतिष्ठा, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मेरा, ये सब हमारे साथ प्रैक्टिकल में हो चुका है दीदी। ये होता है, ये अंदर ये मन होता है, बड़ा खराब है ये दीदी। सही तो ये बात है। कितने पल पल गुनाह होते हैं हमारे से। तो उन्होंने तो एक का नाम लेके हमें सिखापन के लिए हाँ, कर दिया उन्होंने। हम नाम सुनने के कितने शौकीन रहते हैं, ये हमने ये देखा ही होगा। अहंकार का रूप ही तो है, ये तो अहंकार का अहंकार नाम है। अहंकार ही हम तो है सेवाएं कि करते मेरा हैं, नाम हो, कितना मेरे नाम को हो, मेरा प्रतिष्ठा। नाम हो, मेरे को हाँ मेरे को प्रतिष्ठा मिली, प्रतिष्ठा मिले, मेरी वाह वाह हो, तो ये तो मेरी वाहवाही अहंकार का हुई, ही तो स्वरूप है दूसरा। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये नाम बोलने से यही सब कुछ हो जाता है। इसलिए बड़ा डर लगता है जब ये नाम बोले जाए ना, इससे दूर ही हो जाए, वो बंद ही हो जाए कान। है ना। चलो बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे एही पट लिखिया अंकुर, एही ना देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ज्ञान के क्षेत्र में चतुराई हो जाना तो दिल की विशेषता है। ज्ञान के क्षेत्र में चतुराई हो जाना, इलम चातरी खूबी अंग की, वो क्या है, दिल की विशेषता है। मोहे यही पट लिखया अंकुर, मेरे भाग्य में भी इसी चतुराई का पर्दा है। ये चतुराई ही मुझे अपने प्रीतम के मुख की शोभा का दीदार नहीं करने देती, यही न देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। तो इस प्रकरण की चौपाई 4, 5, 6, ये 4 चल रही है ना। पहली अभी पढ़ ली हमने, 5वीं और 6ठी में श्री महामती जी ने स्वयं के ऊपर कहकर सिखापन किसको दिए, हम सब सुंदर साथ को सिखापन दिए। तो श्री महामती जी वही कहते हैं जो अक्षरातीत उनसे कहलवाते हैं। उनके पास ज्ञान की चतुराई जरा भी नहीं है। चतुराई किसको आ रही है, हमको आ रही है। हम तो 2 चौपाई पढ़ लेंगे तो चतुराई आ जाएगी।
तो ये कथन दूसरे सुंदर साथ को सिखापन के लिए, हम सुंदर साथ को सिखापन के लिए। उन्होंने क्या चतुराई करनी, वो तो अपना आपा सब वार दिया था उन्होंने। तो हमारा आगे कह रहे हैं कि अंग का तात्पर्य हृदय से है ना, खूबी चातुरी इलम चातुरी खूबी अंग की। तो अंग का क्या तात्पर्य है, दिल से। बुद्धि हृदय का अंग है, जो बुद्धि होती है ना वो हृदय का अंग है। बुद्धि के बल से वास्तविक सत्य को खींच तान कर प्रस्तुत करना ही इलम की चतुराई है। खींचतान करना है ना। सुंदर साथ को इस विकृति से बचाने के लिए ही श्री जी ने ऐसा कहा है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये टीका किया हुआ है ना, इसमें से भी निकालते हैं वो, नहीं इसका मतलब ये है, खींच तान करके उसका अपना अर्थ बताने की कोशिश करते हैं खींच तान करके, तो वो चतुराई हो जाती है ना दीदी। अंग का अर्थ होता है अंतःस्करण, हम्म। जिसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आ रहा है। तो उस बुद्धि की चतुराई कह रहे हैं। हम अपनी बुद्धि की चतुराइयां लगाने बैठ जाते हैं, नहीं नहीं इसका अर्थ ये होना चाहिए, नहीं अर्थ इसका होना चाहिए, खींचा तानी करते हैं। कभी कभी कहाँ का विकृत रूप ले लेते हैं, अपने आप ही इतना बना देते हैं। तो वो कह रहे हैं इलम की चित्राई। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है यदि हम उसको समझें तो उसमें चातुर्यता नहीं हो सकती। उसमें तो बहुत प्यार होता है, मिठास होती है। तो असल अपने अंदर सत्य की बुद्धि ग्रहण करने की अगर हमारे पास बुद्धि है तो हम उसका सत्य लेंगे, वो उसका खींचातानी नहीं करेंगे। इस बात को उन्होंने कहा कि ये चतुराई लेना। कुछ लोग उसमें चतुराई ले आते हैं, तो कह रहे इलम की चतुराई। ये नहीं कि वाणी हमें आ गई तो चुपाइयां आ गई, इसको नहीं कह सकते कि ये चतुराई है। और भी बातें लगा लगा करके हम उसको खींचातानी जब करते हैं तो उसको कहते हैं चतुराई, इलम चातुरी। अब जैसे इसका भाव शीतल दीदी कोई ये ना ले कि हमें ये वाणी नहीं पढ़नी, हमें इलम की हाँ, नहीं नहीं जरूरत मैं है ना, वही कह रही ये हूँ ना। भाव ना ले कि ये तो स्वामी जी से बात करी थी मैंने, कहते हैं कि हम्म, जिनको पूर्ण इलम हो जाता है ना उसके हाँ, अंदर चतुराई आती नहीं है ना। जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा इलम होता है ना, जिसको पता थोड़ा सा लग जाता है, जिसको अध जल गगरी गगरी चल तक जाए। गगरी छलकत छलकत जाए। छलकत हाँ, जाए। तो जैसे हमारे जो पास चितवन थोड़ा, के अगेंस्ट है ना, जो कहते हैं चितवन नहीं करना चाहिए, वो पता है कौन सी चौपाई लेते हैं, न तप न ध्यान, ये वाली चौपाई ले लेते हैं। हाँ ये ले हाँ, लेते हैं। ये हाँ चातुराई है, ना ये जप ना चतुराई। तप ना ध्यान ना हाँ, परम हाँ, कष्ट सो दिखलाई ब्रिजराज में, यही चार इसको, ब्रह्म शिष्ट। हाँ, इसको चतुराई कहते हैं। ये ये चतुराई है चतुराई। जो अपनी बुद्धि से वाणी मतलब चौपाई को किसी और तरफ मोड़ लेके जाना। और जो बाकी कितनी करोड़ों चौपाइयां चितवन से रिलेटेड है उससे कोई हाँ, मतलब नहीं होता। हाँ, और जबकि ये अलग चीज है, इसका भाव ही अलग होता है। ये अलग है। तो हाँ, यही चतुराई। तो हमें शिक्षा ये है कि हमें घबराए ना, इलम तो आए, इलम का सागर हमारे लिए, वो तो हमें लेना ही लेना है, लेकिन उसको चतुराई में नहीं लेना। कितनी सारी चौपाइयों में कितनी शिक्षा है, हर चौपाई की शिक्षा है। यही अंकुर साथ कारणी करत मिलाप अंतराय, है ना। एक सेकेंड मैंने चित्रा को यही अंकुर साथ कारणी करत मिलाप अंतराय, ना तो एके आहा इन पिया की देवी सब उड़ाए। ये ज्ञान की चतुराई मुझे सुंदर साथ को जगाने के लिए ही मिली है। इसके कारण ही धनी से मिलन नहीं हो पा रहा है, अन्यथा प्रीतम के विरह की एक ही आ शरीर और संसार से मोह का बंधन हटा देती है। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि धनी तो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है ही। यह कथन शुष्क हृदय वाले उन वाचक ज्ञानियों के लिए है जो केवल शब्द ज्ञान में ही उलझकर प्रेम से दूर हो गए होते हैं। यानी चर्चा वाणी हम करते हैं लेकिन चित्तवन नहीं करते, जो खाली वाणी की चर्चा है ना और चित्तवन नहीं कर रहे,
तो यही भाव है उनका, है ना दीदी? यही लग रहा है। यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द, यही हासी बुजर की करत इश्क को रद्द। एक सुंदर साथ से बात चल रही थी, तो मैं नाम नहीं बताऊंगी। वो कहते हैं कि ना, राज जी को कहती है, मुझे बहुत आपने सेवा में लगा दिया, मेरे को उलझाओ मत सेवा में, मुझे असल वाली चीज दो। मतलब आप मुझे सेवा में उलझा के आपने रख दिया है और मेरे को अपना प्रेम दर्द नहीं दे रहे हो। तो ये बात याद आई उनकी मुझे, कि ये प्यार है कि राजी से हम कैसे प्रेम भरी बात कर सकते हैं, कि मेरे को आपने सेवा में ही लगा दिया दिन रात और अपना प्रेम दर्द से दूर रख रहे हो। तो ये एक अपनापन होता है ना? तो ये बौद्धिक चतुराई ही मेरे दिल में प्रीतम का दर्द पैदा नहीं होने देती, यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द। बौद्धिक प्रवीणता से जो बुजुर्गी मिलती है, वो धाम में हंसी का कारण बनेगी हो राजी। और इसी कारण दिल में इश्क भी पैदा नहीं होता। क्या करें, राजी से पूछो। यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द। इतना खोल सकते हो आपको? तो पिछली चौपाई से ना मुझे स्वामी जी की बात याद आ गई कि वो हमेशा बोलते हैं कि अगर सिर्फ ज्ञान है तो हमें सिर्फ लक्ष्य का पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य है क्या, और प्रेम है तो हम उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें ये पता चलेगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति ही तो चितवन के द्वारा ही होगी ना, राज्य को मिलने की जो प्राप्ति वाला लक्ष्य है। तो इसलिए इसमें आया ना बौद्धिक चतुराई ही, फिर नहीं तो वो शुष्क ज्ञान और कंठ की शोभा बन के रह जाएगा, उलझ के रह जाएंगे। तो कहते कि प्रेम होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य तो ज्ञान से सबको पता चल जाता है, तो इसके लिए चितवन है और डूबना है। यही तो कल एक सुंदर साथ बोल रहे थे, जो हम सारा दिन मतलब चलते हैं वो भी चित्तवन, वो चित्तवन नहीं है। वो एक होता है कि हम उस भाव में रहते हैं, लेकिन चित्तवन तो जरूरी है। और फिर स्टेप्स होते हैं हर एक चीज के लिए, तो जो भावों में रहते हैं पूरा दिन ध्यान में रहते हैं, वो तो अब हमारे लिए वो बड़ी शुरू की, मतलब अब हम अगर इतने साल से हम इतना तो कह ही सकते हैं ना कि हम रोज मिलके वाणी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, राज्य की मेहर से ही, चाहे मतलब अपने पे नहीं लेना है, लेकिन वो तो बहुत बिगिनिंग की स्टेज है कि चलो तुम थोड़ा थोड़ा जानो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, एक वो बिगिनिंग है वो तो। लेकिन हमारे लिए तो फिर अब वो बात नहीं है कि हम चलते फिरते राज्य का ध्यान करते रहते हैं, वो चीज हमारे लिए नहीं है अब। नहीं, वो भावलीनता भी जरूरी है। एक बार मैंने स्वामी जी से बात करी थी कि हाँ स्वामी हाँ जी, जो हम भावों में रहते हैं, वो कहते वही तो बहुत अच्छी बात है, वो जरूरी है। उसके कारण ही तुम 1 घंटा चितवन में, वो तुम जल्दी से चितवन में डूब जाओगे। यदि सारा दिन नहीं रहोगे उस चीज में, तो वो 1 घंटा भी तुम्हारा ढंग से ध्यान नहीं लगने वाला। तो वो जरूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन तो चित्तवन में बैठ नहीं सकते कि हम बैठे रहें। तो वो सारा दिन भी तो राज्य के भावों में रहे। हाँ, सिर्फ भावों में रहे और चित्तवन ना लगाए तो वो गलत हो जाएगा। तो वो शुष्क ज्ञान भी, कि हम वाणी पढ़ते रहे कि हमने बहुत चौपाइयां पढ़ ली आज, 1 घंटा वाणी पढ़ ली, बहुत हो गया, ये हमारे लिए यही बहुत है। 1 घंटा कीर्तन कर लिया, मंदिर होया है, तो बहुत है, इसी में संतुष्टि कर लेते कि अरे आज तो गए थे, हमने कीर्तन भी कर लिया, चलो वाणी भी पढ़ ली, लेकिन चितवन नहीं करी तो आगे नहीं जा पाएंगे। मेन भाव यही है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। यही भाव है ना? इसी को इतनी सीधी नहीं मान लेना चाहिए हाँ, वही। कि हम भावलीनता में डूब गए, हमने ऐसे डूब डूब करके भजन बोल लिया, रो के भजन बोल लिया।
वो नहीं। हाँ इसमें तो ना शरीर हिलता है ना आंखें। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर नजर पिया मिले। है ना, इश्क कोई लक्षण क्या है? जो नैनो पलक न ले, आंखें भी झपकती नहीं है। मुरलीधर जी कितने प्रेम में डूब जाते थे, क्या उनकी कभी पलकें झपकी थी? इतना प्रेम में डूबे रहते थे। दौड़े फिरे ना मिल सके, चितवन में हम चलते हैं, विरह में जब तक नहीं डूबते परिपक्वता नहीं आती। जब विरह में पूरी तरह से डूब जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो हमारी चितवन लगती है और हमें राज्य अपने दिल में ही मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। तो उसके लिए भी ऊपर की जो इश्क मतलब जो वाणी में बिना इश्क के प्रेम में डूबे डूबे बिना ही भाव निकालते रहते हैं या चर्चा करते रहते हैं, उनके लिए मेरे को एक बड़ी अच्छी छुपाई है, मैंने पीछे भी बोली थी। बिना दर्द उड़ावे दनाई, सो पड़े खाली मकान, इश्क नाही स्वरूप बिना, तो क्यों कहिए ईमान। बिना दर्द उड़ावे दनाई, यदि बिना दर्द आपके अंदर नहीं है, प्रेम अंदर नहीं है, और बड़ी दनाई दिखा रहे हैं अपने अर्थ कर करके चुपाइयों का बता रहे हैं, कह रहे खाली बड़े मकान, जैसे खाली मकान होता है उसमें कोई रहने वाला ना हो, इसी तरह से तो कितना भी आपको ज्ञान हो जाए, पर प्रेम के बिना वो खाली मकान के समान है। तो इश्क नहीं, और इश्क कब आता है? जब हमें स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो फिर हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, ईमान आना चाहिए। इसके लिए इश्क की बहुत बड़ाई है, सबसे बड़ी बात है इश्क आना, प्रेम आना। उसके बिना कितना भी ज्ञान हो वो अधूरा ही अधूरा। प्रणाम जी। हाँ जी। इलम आत्म संग बुद्ध के, ये जो आवत जुबाएं, फिर श्रवना देवे आत्म को, यही पर्दा नाम खुदाए। बुद्धि के संयोग से आत्मा में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, इलम आत्म संग बुद्ध के, वो क्या होता है? सर्वप्रथम वाणी से कहा जाता है, ये जो आवत जुबान। फिर क्या होता है? फिर श्रवणा देवे आत्म को, पहले वाणी से कहा जाता है और कानों द्वारा सुना जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? यदि चिंतन की प्रक्रिया से, यदि चिंतन की प्रक्रिया से उस ज्ञान को आचरण में न लाया जाए, तो मात्र कहने सुनने का ही विषय होने से वो क्या हो जाएगा? अहंकार के रूप में अपने और धनी के बीच पर्दा बन जाता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने वाणी पढ़ी, उसके हिसाब से बोलना शुरू किया कि निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, और मैंने उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप को ग्रहण ही नहीं किया, तो वो क्या बन जाएगा? अहंकार का रूप बन जाएगा। तो यहाँ आत्मा शब्द से प्रसंगानुसार आत्मा एवं जीव दोनों का भाव लिया जा सकता है। जीव के ऊपर ही विराजमान होकर आत्मा खेल को देख रही है, इसीलिए यहाँ आत्मा को संबोधित किया गया, मतलब दोनों का भाव लिया जाता है। बोलो, कोई सुंदर सा बोल रहा है तो। अहंकार तो जीव को ही आता है ना दीदी, जीव की बुद्धि उसको ग्रहण करती है। आत्मा में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है बुद्धि के संयोग से, जीव की बुद्धि ग्रहण करती है, तो आत्मा में वो ग्रहण होता है ज्ञान। तो ज्ञान होगा तो वाणी से बोला जाएगा, कानों से सुना भी जाएगा, लेकिन कहने सुनने के बाद उसको यदि हम प्रैक्टिकल में ना लाएं, तो ये अहंकार का रूप बन जाएगा।
ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा, विचार के यह वचन। लिंक है उस चुपई से। इश्क जरे आत्म को, इत हो जाए सब अकिन। किंतु यदि आत्मा ज्ञान के अनमोल वचनों पर, जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ना, एक एक शब्द को, एक एक शब्द के अनमोल वचन जो वाणी के हैं, उन पर विचार करें, तो क्या होगा? ये शरीर और संसार की नश्वरता का बोध करके स्वयं को धनी के प्रेम में निछावर कर देगी। अनमोल वचनों पर विचार करने के बाद वो प्रेम में न्यौछावर कर देगी। यदि आत्मा में थोड़ा सा भी धनी का इश्क आ जाए, तो उसके लिए सारा संसार अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होने लगेगा। थोड़ा सा भी इश्क आ जाए तो। क्योंकि आत्मा अभी जीव भाव में है ना, मतलब अभी वो उसका जो होना चाहिए सिर्फ दृष्टा भाव वो वाला नहीं है ना, क्योंकि जीव का संग कर करके, इसलिए उन्होंने कहा ना कि मतलब आत्मा और जीव को वैसे तो अलग अलग है, लेकिन ऊपर की चौपाई में जो आया था, तो अब क्योंकि वो जीव भाव में है, इसलिए शायद से कह रहे हैं ना कि आत्मा शब्द से प्रसंगानुसार आत्मा एवं जीव दोनों का भाव लिया जा सकता है। मतलब दोनों का, खाली हाँ आत्मा ना सोचो, क्योंकि जीव का हाँ संग किया ना उन्होंने। हाँ, क्योंकि इस समय वो उसके उसके भाव से है ना, अभी उससे उसका संग जीव कर भाव रही है। में, हाँ वही जीव भाव में है ना अभी आत्मा, वही है ना। ये आत्मा को अभी इश्क आया नहीं, वित्रष्टा रूप में बैठी है। पर यहाँ पर जीव भाव की बात करते करते उन्होंने आत्मा का नाम दिया गया बस। ऊपर लिया है ना चौपाई में। हाँ, हाँ। ये जुबान फिर श्रवणा देवे आत्म को, यही पर्दा नाम खुदाए। तो दोनों का भाव लिया। और ये तो फिर यदि हमारे को इश्क जरा सा भी आ जाए तो क्या अभी हमारे को इश्क आया थोड़े ना, हमें अग्नि, ये कैसे लग रहा, कोई अग्नि के समान लग रहा है ये संसार, कोई कहाँ लग रहा है अभी हमको। सही बात। यही बुजुर्ग की साथ जी, भया गले में तौक, धनी को ना देवे देखने, यही खूबी इन लोक। हे सुंदर साथ जी, इस संसार की यही विशेषता है कि यहाँ पर अपने को बड़ा मानने, बुजुर्गी की प्रवृत्ति है। ये गले में बंधे हुए फंदे के समान है। भया गले में तोक, जो भव सागर में भटकता रहता है और धनी का दीदार नहीं होने देता। जब तक मन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, रूप, यौवन, धन तथा प्रतिष्ठा आदि में स्वयं को दूसरों से बड़ा मानने एवं संसार से सम्मान की आकांक्षा की प्रवृत्ति है, तब तक प्रीतम अक्षरातीत की वास्तविक प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए इन क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की बुजुर्गी को गले का फंदा माना गया। ज्ञान की मेरी भक्ति सबसे ज्यादा, मैं भजन अच्छे बोलती हूँ, मेरा वैराग्य, मैंने ये सब छोड़ा, मेरा रूप, मेरा यौवन, मेरे को धन है, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब, इन सब में हम अपने आप को शो करें कि मैं ही बड़ा हूँ।
हाँ जी मम्मी बोलो। एक वो किरंतन भी आता है ना, बुजुर्ग की मारे मेरे साथ जी बुजुर्ग की मारे, इसको सुनाओ को ये ना, बड़ा अच्छा किरंतन है। वो मम्मी बाद में, अभी लिंक बना हुआ है ना, वो बाद में किरंतन कल मतलब किसी को बोलेंगे। कहना वो किरंतन बहुत बड़ा है। हाँ नहीं नहीं, वो बाद में, अभी तो लिंक जो बना हुआ है ना यही बोलेंगे, करेंगे किरंतन वाला बोलने वाला भाग। तो ये गले का फंडा माना गया है ना। एक चौपाई और लेते हैं, सुंदर साथ जी। साथ मोको सुख चाहे, जान धाम की प्रीत, मैं पर बोधो जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत। सुंदर साथ मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप की बैठक मानते हैं। साथ मोको सुख चाहे, इसीलिए परम धाम के प्रेम की भावना से वे सेवा और सम्मान द्वारा मुझे सुखी देखना चाहते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि वे परम धाम के सुंदर साथ हैं, अतः उनको जागृत करने के लिए मैं ज्ञान का अमृत देना चाहती हूँ। इस प्रकार मेरे लिए जागने का कार्य भी एक तरह का बंधन ही हो गया। जो बात एक सुंदर साथ ने कही ना कि मैं सेवा कर रही हूँ, वही सुंदर साथ को सुख मिले। इतनी बड़ी बात है ना। किरण दीदी क्लियर करो कि क्या क्या किया इंद्रावती जी ने, कैसे अभी तक का वो प्रसंग, कि कैसे सुंदर साथ को सुख देने के लिए। अष्टपौर की सेवा है, कैसे उनको अक्षरातीत मान करके सुंदर साथ तरह तरह से सेवा करते हैं, मुझे अक्षरातीत मानते हैं, मैं भी उनको ज्ञान सुनाता हूँ, क्योंकि ये मेरे परम धाम के सुंदर साथ हैं। और परम धाम के सुंदर साथ कहते हैं ये हमारे अक्षरातीत है, इनके अंदर युग स्वरूप विराजमान है। वही भाव लेकर के वो सेवा कर रहे हैं, और वो सुंदर साथ समझ करके सेवा कर रहे हैं। कह रहे ये भी मेरे लिए एक बंधन है, क्योंकि जब वो ज्ञान सुनाते हैं तो कुछ समय के लिए वो, हालांकि अक्षरातीत उनके अंदर विराजमान है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर विराजमान नहीं है, पर फिर भी वो कहते उस समय के लिए मैं ज्ञान में उलझ जाती हूँ और मैं धनी से दूर हो जाती हूँ। तो कहने का मतलब अब ये नहीं हम मान रहे इसको कि इसका मतलब हम कि दूसरों को ज्ञान ही ना सुनाएं, जागने का कार्य ही ना करें। जबकि वाणी में हमने सुना, तारतम्य में यही एक बात कहते हैं, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। पर उनके कहने का मतलब है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बुजुर्गी नहीं आनी चाहिए। अगर वो सेवा कर भी रहे हैं तो ये सोचो ही मत कि वो हमारी हमें क्या मान के सेवा कर रहे हैं। अपने आप को बड़ा मत मानो किसी तरह से, मैं इन सुंदर साथ से बड़ी हूँ या इसलिए वो मेरी, वो उनका प्यार देखो कि वो सुंदर साथ मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे भी नहीं प्यार करे। अगर आपको कोई प्यार आज कर रहा है तो ये नहीं कि किसी कोई ताना दे के बात कर रहा है, वो तो ये प्यार कर रहे हैं ना, इसमें ये हमें सुख मिलते हैं, इनसे हमें प्रेम में मिलता है, इनसे हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए सुंदर साथ प्रेम करते हैं। दोनों बातें आ जाती है इसमें। मतलब ये नहीं करना चाहिए कि आप ये छोड़ ही दो, हम ज्ञान ना सुनाए, इस भाव को भी नहीं लेना, मैं तो ये कह रही हूँ। हाँ जी दीदी, पर मोटी फिर भी बात तो उन्होंने ये इसको है कि खाली यही ना करें। बुजुर्गी मान ली, बुजुर्गी मान लिया कि ये भी मेरे लिए एक बुजुर्गी है। मुझे हम्म, तो सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, इश्क चाहिए, मैं आपके इश्क में डूबी रहूं। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं इनको ज्ञान सुनाऊं, या मैं ऐसा आगे बढ़ूं, या मुझे सुंदर सा प्रेम, मतलब मेरी सेवा करें, मुझे अक्षरातीत माने, कहते मुझे नहीं चाहिए। ये भी मेरा एक तोक ही है, एक फंदा है फांसी का। तो ये भाव हम सब सुंदर साथ के लिए, हमें किसी तरह से भी एक बुजुर्गी को नहीं आने देना, प्रेम ही लेना है अपने हृदय में, हमारे अंदर प्रेम ही आना चाहिए हर समय, बस हम राज्य के प्रेम में डूब। बहुत बड़ी सिखापन है एक तरह से। हम्म,
है ना शीतल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अब यही कह रही हूँ कि इसमें बस ये सब कुछ हमारे लिए कहा गया है, जबकि वो बात सही धनी स्वयं उनके अंदर विराजमान थे, पर ये बात कहने हाँ के लिए नहीं थी। पर वो सिर्फ हम सबको सिखापन के लिए ही कहा जा रहा है कि हम थोड़ा सा ज्ञान लेकर अपने हृदय को वो बना लेते हैं, वाणी चर्चा सुनाने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा हो। हम ऐसा शुष्क ज्ञान ज्ञान नहीं लेना, बस इश्क भी साथ ही लेना है। जैसे मैं तो अब से वही बात आ जा रही है स्वामी जी कि इतना ज्ञान देने के बाद, इतना वाणी टीका करने के बाद क्यों वो ध्यान में जाते हैं? सिर्फ इसीलिए ना कि वो सब कुछ देने के बाद भी अपना इश्क तो राज्य से ले ही रहे हैं ना। तो वो भी साथ साथ हमें भी अगर थोड़ा बहुत अभी जो भी हमें अपना वादा है, कॉल है जो करके आए हैं, निभाना भी है। सेवा करते करते वो निभाना भी है, और राज्य से इश्क भी लेना है, राज्य के लिए बैठना है, चितवन करनी है, ध्यान लगाना है, वो भी जरूरी है। वो जरूरी है ही हमारे जरूरी लिए। है दीदी। वो जिस स्वामी दिन जी ध्यान सिखा रहे हैं, लगाने स्वामी जी ध्यान सिखा रहे लगाना शुरू हाँ, कर देना तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अवगुण आएंगे ही नहीं। बिल्कुल वो आएंगे ही नहीं बुजुर्ग क्योंकि आएगी ध्यान नहीं नहीं, लगा, आएगी आएगी। ही नहीं। उल्टा हम यदि यही बात है ना, स्वामी जी कहते थे तुम ये सोचो मत कि मुझे बुराई दूर करनी है। जिस दिन चितवन लगाना शुरू कर दिया ना, ऑटोमेटिकली ही सब कुछ। वो कल मैं सुनाई थी ना वो क्लिप जो अपने बच्चों की क्लास में, हाँ, कि वो जल के भस्म हो जाते हैं राज्य की प्रेम की अग्नि में। आपके विकार जल के भस्म हो जाएंगे जब आप उसमें जलोगे ना चितवन में। तो आपके काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ऑटोमेटिकली सब हाँ, जल जाएंगे, स्वतः आएगा मिटते ही नहीं, जाएंगे। स्वतः ही मिट जाएंगे। तो हमारा पहला काम ही यही होना चाहिए कि चितवन तो आएगा ही नहीं। अभी हम नहीं करते ना, इसलिए अहंकार आ जाता है, पल पल में वही आ जाता है, घुस हाँ, जाता है अंदर, घुस जाता है। बिल्कुल। जलता नहीं है ना, वो घुसा पड़ा हम्म, है। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं, बाकी चित्रा एक सूचना देंगी। कोई जाएंगे नहीं सुंदर साथ जी, कुछ उनको जरूरी काम है। ठीक है। साथ मोको सुख चाहे, जान धाम की प्रीत, मैं पर वो धो जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।